चंडीगढ़ को बैगर फ्री बनाने का एक कैंपेन शुरू किया है। आज चंडीगढ़ प्रशासन ने, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, सोशल वेलफेयर के मैम हमारे साथ हैं, अनुराधा मैम। ये जो कैंपेन है बैगर फ्री चंडीगढ़, काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे, इस बार ये कैंपेन आपने स्टार्ट किया है, खासतौर पर फेस्टिवल सीजन में। ये कैसे काम करेगा? हमारी कोशिश ये है कि चंडीगढ़ की जो सड़कों पर बहुत सारे आपको बच्चे बड़े भी दिखते हैं जो आपसे भीख मांगते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं भीख नहीं मांग रहे पर हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप हमसे ख़रीद लीजिए। ये एक तरह से जो है चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ये बढ़ावा देता है, स्पेशली बच्चों में। और हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये सही तरह से, बच्चे का ये जो उम्र है वो पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की है, ये नहीं कि वो सड़कों पर भीख मांगे और या फिर वो कुछ चीज़ें बेचे। तो इसलिए बच्चों की हम खाली सोसाइटी का ध्यान उसकी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी इसके बाद ये कोशिश है, क्योंकि ये ऐसा सीज़न होता है कि जब सब चाहते हैं कि हम कुछ दान करें, त्योहारों का है, सबको दें। हमारा खाली एम ये है कि आप इन नेकी की दीवार पे दान करिए और आपको फिर हम ये जो आपने दान किया है उसको हम 4 हिस्सों में बांट लेंगे। जो बच्चों को जाना है, जो स्नेहालय में, दोनों स्नेहालय में बच्चे हैं, जो हमारे वृद्ध होम हैं, ओल्ड एज होम सेक्टर 15 में हैं, फिर नारी निकेतन है, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। ये सामान को हम बांट के उन सब में बांट देंगे। और 29 तारीख को हम इसका कल्मिनेशन भी एक प्रोग्राम करेंगे ताकि आप आके उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और देख सकें कि क्या क्या आया है और कहाँ कहाँ पे वो सब जा रहा है। तो हमारा यही एम है कि लोग जो हम भीख देते हैं उसको देना बंद करें, ताकि वो बच्चे जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आ सकें। जो बेगर्स हैं उनको भी पता चले कि, और ये सबको पता चले कि ये जो भीख मांगना ये अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे भी भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की है, स्माइल, जो रिहैबिलिटेशन के लिए है बेगर्स। तो जब तक हम उनको लेंगे नहीं तो हमको रिहैबिलिटेट भी नहीं कर पाएंगे। और जे एक्ट में भी हर बच्चे का जो है हमें उसकी बेसिकली उसकी डेवलपमेंट, उसको पढ़ना चाहिए, उसको खेलना कूदना चाहिए, उसको एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग एंड प्रोडक्टिव सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये हमारा एक छोटा सा एक प्रयास है कि हम देखें कि जो हम बच्चे हमारे पास आते हैं, और अगर मतलब मिसिंग चिल्ड्रन में से हैं, कौन से बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं, और फिर उनको हम सही से रिहैबिलिटेट करें। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे सदा स्नेहालय में रहें, कुछ बच्चे हो सकता है लीगली फ्री भी हों, जो अडॉप्ट हो सकते हो। और फिर भारत सरकार की स्कीम्स हैं, फॉस्टर केयर की स्कीम है, उनकी स्पॉन्सरशिप की स्कीम है, उसमें भी अगर ये बच्चे जाते हैं तो बच्चों का जो आगे का फ्यूचर है वो ज़्यादा उज्जवल होगा। जो नेकी की दीवार हम देख रहे हैं, ये प्रॉपर बना हुआ है, यहाँ पर लोग डोनेट भी कर रहे हैं। ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे बने हैं जहाँ पर लोग डोनेट कर सकते हैं स्पेशली? ये तो सेक्रेटेरिएट में एक बना है, उसके अलावा दोनों जो हमारे ओल्ड एज होम है 43 और 15 का तो बिल्कुल सड़क पे ही है तो दिख जाता है। 26 सेक्टर में नारी निकेतन है, वहाँ पर है। फिर हमारा जो मलया में स्नेहालय है वहाँ पर है। तो ये 4 दीवारें हमने की हैं, और जो सेक्रेटेरिएट में आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सेक्रेटेरिएट में ही यहाँ पे दान करें। फेस्टिवल्स की बात करें तो चंडीगढ़ की सड़कों पर बैगर्स देखते हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रहा है, लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहा है? इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग है, लेबर डिपार्टमेंट का है, और हमारी जो DCPO यूनिट है उनका बहुत सहयोग है। ड्राइव्स चल रही हैं, 15 तारीख से ही ड्राइव शुरू हो गई थी, अब वो इंटेंसिफाई हो जाएंगी इन 8 दिनों में। तो जो बेगर्स पकड़े जाते हैं उनको लाया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट अपने सारे ट्रैफिक पॉइंट्स पे हमारा जो जिंगल है वो चलाएंगे, हमारे FM सारे वो जिंगल चलाएंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि आप ये दान ना करें, और आप ये जितना भी है इसको आप नेकी की दीवार पे आप नेकी डालें। तो ये है। और क्योंकि बच्चे सामान बेचते हैं तो वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंडर आते हैं, तो वहाँ से ये सारे डिपार्टमेंट्स वो करेंगे, और जगह जगह ये टीम्स घूम रही हैं अब और इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पे और लाइट पॉइंट पर ये देखा गया कि ओल्ड एज काफ़ी हैं, और काफ़ी जो लोग हैं वो भगवा कपड़े पहन लेते हैं, कोई ब्लाइंड का उसमें एक्टिंग कर रहा होता है, कोई अपना विसाखी लेके खड़ा होता है, लेकिन वो होते ही नहीं है बेसिकली। और ओल्ड काफ़ी देखे गए हैं। अब बच्चों का पैटर्न कम हुआ है चंडीगढ़ में, ओल्ड एज काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। PGI की लाइट पॉइंट्स पे बात करें 44 पे, उनको कैसे रिहेबिलिटेट करते हैं, उनको ओल्ड एज होम भेजते हैं कैसे, और वो कभी नहीं मानते? वो ओल्ड एज होम में जाते हैं, और अगर कुछ ऐसे हैं कि जो सीनियर सिटीज़न, अगर किसी बच्चों ने निकाल दिया है और उनके पास कोई लीगल रिकॉर्स नहीं है, तो अगर वो आएंगे तो फिर वो सीनियर सिटीज़न एक्ट में भी उनके वो देखे जाएंगे कि उनके क्या अधिकार है। पर उनका कोई नहीं है तो वो ओल्ड एज होम में जाएंगे, और आप हमारे वहाँ विज़िट करके देख सकते हैं कि जो आते हैं। हमारी दिक्कत ये होती है कि लोग आते तो हैं, पकड़ते तो हैं, पर वो रहना नहीं वहाँ चाहते हैं।
जबकि वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो अच्छी सुविधाएं हैं। पर अगर आएंगे तो फिर हमारी कोशिश यही होगी कि उनका भी अब जो बुढ़ापा है वो अच्छे से लोगों से क्या अपील करेंगे? लोग स्पेशली खास तौर पर डोनेट करते हैं, बच्चों को पैसे देते हैं, कई लोग ये बेचते भी हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील है हमारी कि आप सड़कों पे प्लीज़ पैसे मत दीजिए। आपको जो देना है वो आप नेकी की दीवार में दें, ताकि वो टारगेटेड उसमें जाएं। ये ना हो कि बहुत बार देखा गया कि आप जो दान करते हैं वही वो जाके किसी दुकान पे बेच देते हैं और पैसे ले लेते हैं। जब बच्चे पैसे लेते हैं तो हमें ये भी डर होता है कि वो गलत आदतों की तरफ जाएंगे। जब हम स्कूल्स के काउंसलर से बात करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ों से हम उनको दूर रखेंगे, हम अच्छे इन्वायरमेंट्स में रखेंगे तो वो सब सही चलेगा। तो हमारी बस यही अपील है कि हम वहाँ पे दान ना, वहाँ पे कुछ ना दें। जो भी हमने दान करना है नेकी की दीवारों पे करिए, और ताकि ये टारगेटेड जो हमें पता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे हैं, महिलाएं हैं या वृद्ध हैं, उन तक जाएं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन की टारगेट कब तक किया है कि चंडीगढ़ बैगर फ्री हो जाएगा? कुछ टारगेट आपकी तरफ से? अभी तो हमारी ये कोशिश 28 तारीख तक है कि हम एक टारगेटेड ये हम इंटरवेंशन कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि इसका क्या हमें नतीजा मिलता है, और अगर अच्छा हमें आउटकम मिलता है तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। देखा गया है कि मंदिरों में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, उनके लिए आप लोगों का क्या कहना है? मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं। मेरी गाड़ी एक दिन उन्होंने घेर ली थी, सप्तमी वाले दिन गाड़ी में बैठना मुश्किल हो गया था, पीसीआर बुलानी पड़ी थी। तो उसमें भी ये जो हमारी यूनिट्स हैं घूम रही हैं, और 15 तारीख से घूम रही हैं। बहुत सारे बच्चे भी लिए गए हैं वहाँ से जो हैं। तो यही है कि आप उनसे मत लीजिए, आपने दान करना है। हम सबको अच्छा लगता है कि हम दान करें त्योहारों में, तो त्योहारों में आप चाहते हैं कि दान किया जाए तो आप नेकी की दीवार पे। अगर वो मानते हैं ठीक है, लेकिन अगर इससे कुछ और शक्ति भी कही जाती है, वो नहीं मानते हैं, अगर वो जो भी वापस आ गए, फिर उसके बाद क्या आगे जो बच्चे पकड़े जाते हैं वो CWC के आगे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आगे पेश किए जाते हैं। और ये भी होता है कि उनके माँ बाप आ जाते हैं आगे, फिर देखा जाता है, फिर CWC इसका डिसीजन लेती है कि क्या वो वापस छोड़ने लायक हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो वो फिर स्नेहालय में आ जाते हैं। अगर वो किसी और प्रदेश के हैं तो वहाँ से फिर टाई अप करके बच्चे वहाँ वापस भेज दिए जाते हैं। क्या होता है मैम, जो रिक्शा पुलर है या घरों में काम करने वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को वहाँ चले जाते हैं, शाम को उनको पता है भी यहाँ से कुछ मिल जाएगा और शाम को घर ले जाएगा, तो उनके लिए आपका क्या प्लान है? वही है कि जो बच्चे पकड़े जाते हैं वो फिर CWC उसमें एक लेती है। CWC एज़ पर द JJ एक्ट वो लेती है व्यू, और वो उनसे मिलती है, परिवार से भी मिलती है और सबसे मिलती है। फिर उनका फॉलोअप भी होता है, DCPO यूनिट करता है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, और फिर वो डिसीजन लेती है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं होता, वो क्वासी जुडिशियल डिसीजन होता है। थैंक यू। तो यूटी सेक्रेटरीट में आप देख सकते हैं नेकी की दीवार, ये स्पेशली है। चंडीगढ़ प्रशासन ने आज इस कैंपेन की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोगों ने डोनेशन भी यहाँ पर की है, क्योंकि नेकी की दीवार के तहत चंडीगढ़ को बैगर्स फ्री बनाया जा रहा है। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं यूटी सेक्रेटरीट में, तो इस तरह का ये बना ही है नेकी की दीवार। इसके अलावा शहर में 4 जगह और इस तरह की नेकी की दीवार के पॉइंट्स लगे हैं। अगर कुछ लोग डोनेट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों को, बैगर्स को, वो डोनेट कर सकते हैं इस नेकी की दीवार पर। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बैगर फ्री चंडीगढ़ की बात की है और उसकी शुरुआत कर रहे हैं। देखना होगा कि चंडीगढ़ कब तक बैगर फ्री होता है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगमन TV, चंडीगढ़।